जी, तो वेलकम बैक टू द अनदर एनालिसिस वीडियो। अच्छा जी, इस वीडियो में हम लोग जो चीज़ कवर करने जा रहे हैं वो है बीटीसी यूएसडी के वीकली एनालिसिस और गोल्ड के वीकली एनालिसिस। गोल्ड का एक फाइनल सा टचअप देंगे और फिर उसके बाद ओपनिंग का वेट करेंगे और देन फिर हम लोग जो डिटेल कन्वर्सेशन है वो मंडे वाले दिन भी करेंगे ही करेंगे। अच्छा, बीटीसी यहाँ पे क्या है कि मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बीटीसी यहाँ पे बहुत प्यारी एक रिवर्सल ले रहा है और जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। और मज़े की बात यह है कि इस रिवर्सल में हम लोगों ने डिप से बाय वाली जो पिक्चर है उसको भी कैच किया हुआ है। आरबीएस की जो पिक्चर है मार्केट यहाँ पे बेहतरीन तरीके की बना के बैठी है और मार्केट यहाँ पे यकीनन आरबीएस का जो सिनेरियो है वो भी बड़ा बेहतरीन किस्म का प्लान और प्ले हमें। अब वही बात है, प्लान पहले हुआ और प्ले हमारे पास बाद में हुआ। मार्केट आपकी टॉप पे जा रही है, हिडन डाइवर्जेंस प्लस स्ट्रक्चर की पिक्चर है अकॉर्डिंग टू मंथली टाइम फ्रेम फॉर बाय साइड। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि स्मॉलर टाइम फ्रेम की क्या टोन है तो वहाँ पे आरएसआई प्लस पीओसी जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि बीटीसी को क्या इस टाइम बाय करना दुरुस्त है, तो बेसिकली इस टाइम मार्केट में ना तरह-तरह की अफ़वाहें आ रही हैं। अगर इस टाइम ओवरऑल सिनेरियो निकालते हैं ना, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि जी मार्केट में क्रैश आने वाला है और कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई बीटीसी में बाइंग का ये बेहतरीन टाइम है। लेकिन मैं आप लोगों को सजेशन यही दूँगा कि आप लोगों ने डीसीए में और अपनी जो जेब है उसके हिसाब से ही चलना है ताकि आप लोगों को चीज़ें मज़ीद बेहतर जो है वो आप लोग उनको प्ले कर सकें। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं ना, मंथ टाइम फ्रेम फिलहाल एक बुलिश रिवर्सल प्लान प्ले कर रहा है लेकिन मिड टर्म बुलिश में। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास आरबीएस की पिक्चर बड़ी बेहतरीन बैठी हुई है, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। अब ये बेसिकली एक पूरा जोन था और यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल जो स्ट्रक्चरल एरियाज थे वो भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, स्टिल अभी भी हैं और मार्केट उनको रिस्पेक्ट भी दे रही है। और टॉप पे हमारे पास क्या है, टॉप पे हमारे पास आरएसआई बैठी हुई है ऑलरेडी। अब आरएसआई क्या है, इस मार्केट का जॉइंट रिवर्सल टूल है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास पिक्चर क्या है कि हमारे पास इसमें ना एक बेयरिश चैनल आ रहा था। ये जो चीज़ें हम लोग हर वीक में रिवाइज़ कर रहे होते हैं, याद रहे, इनको रिवाइज़ करने का पर्सपेक्टिव क्या होता है कि हमारे पास जो है ना वो एक हम लोग एक इसको एक फ्रेश एपिसोड के तौर पे लेके चलें और ये है कि हमें एटलीस्ट ये भी पता चल जाए कि हाँ भाई अब हमारे पास आगे के लिए क्या सिनेरियो है। अब वही बात है, जो लोग गेट करना चाहें वो गेट करें और जो रिजेक्ट करना चाहें वो रिजेक्ट करें। इसमें पाबंदी कोई नहीं है क्योंकि हर बंदे की अंडरस्टैंडिंग अपनी-अपनी है। तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या सिनेरियो बन रहा है कि मार्केट यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक बुलिश ट्रेंड लाइन, माइनर सी बुलिश ट्रेंड लाइन भी मेंटेन करती हुई जा रही है। अब स्ट्रक्चर तो हमारे पास मेंटेन हो ही रहा है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर की जो पिक्चर है, जो कैंडलस्टिक कंटिन्यूएशन पैटर्न्स की जो पिक्चर है वो तो हमारे पास यहाँ पे मार्केट ने प्ले की ही की है। ये वाले कैंडलस्टिक कंटिन्यूएशन पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ। अब जिन्होंने कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़े हैं उन्हें बड़े अच्छे से आइडिया होगा कि कैंडलस्टिक कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या है और उसकी अहमियत इस मार्केट में क्या है। हमारे पास बियरिश जो एक बुलिश चैनल की तरफ मार्केट अब जा रही है, बियरिश चैनल से निकलते हुए, तो हमारे पास एक प्रीवियसली तो क्या था कि एक बियरिश चैनल था और मार्केट ने क्या किया, उसका ब्रेकआउट कर दिया। अब यहाँ पे मार्केट अगर इसका फ्लिप मोड दे दे तो फिर यहाँ से बेहतरीन पिक्चर वैसे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे तो दे चुकी है, तो फिर हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई अब हमारी मार्केट जो है कुछ अपवर्ड जा सकती है। लेकिन याद रहे बीच में हमारे पास क्या है, एसपीआर की कुछ हर्डल्स हैं। ये ना हो कि आप लोग डायरेक्ट ये समझ बैठें क्योंकि मार्केट आपकी आई है नीचे कुछ इस तरीके से, तो डेफिनेटली अगर मार्केट आपकी जो है वो कुछ अपसाइड पे जानी होगी तो वो भी कुछ इसी तरीके के साथ ही जाएगी, कुछ उसमें रिट्रेसमेंट की इन्वॉल्वमेंट। हाँ, कोई अगर कोई ऐसे भयानक फंडामेंटल आ जाए तो फिर उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। अब वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप लोगों को एक और चीज़ भी जो है ज़रा उस पर भी नज़र डलवाता चलूँ कि वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक बाय भी होल्ड की भी है एंड आई होप कि आप लोग एंजॉय भी कर रहे होंगे। अब ये जो बाय है इसमें आप लोगों ने टीपी1 निकाल के आई होप कि ब्रेक इवन या सीटीसी का जो रूल है वो अप्लाई कर लिया हो और इसमें हमारे पास री एंट्री वैलिड है। अगर यहाँ पे टेक्निकल पर्सपेक्टिव से मैं कोई बात करता हूँ तो टेक्निकल पर्सपेक्टिव से हमारे पास ये वाला जो एसपीआर है ना, ये बड़ा खतरनाक एसपीआर है और ये वो पिन टू पिन एसपीआर है कि जो मैं ये समझता हूँ कि बीटीसी को टफ टाइम दे सकता है। अब वही बात है, जैसे जैसे इन जोन्स का ब्रेकआउट होगा तो यकीनन मार्केट हमें फर्दर जो है वो अपवर्ड जो है वो मिलेगी। अब अगर इनका ब्रेकआउट नहीं होता तो फिर हमारे पास क्या है कि मार्केट अगेन जो है अपना सेल का जो ट्रेंड है उसे कंटिन्यू करेगी। जैसे हमारे पास ये मार्केट एक पूरे एक जोन में आ चुकी हुई है, जो हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, मार्केट उसके जोन में आ चुकी हुई है और इस जोन के बाद मार्केट आपकी जो है वो दाएं बाएं कहीं पे भी इससे आगे जाएगी। और ये वही बात है कि अगर मार्केट लेट्स सपोज इस वाले लो से ऊपर ऊपर सस्टेन होती है तो फिर मार्केट आपकी जो है फर्दर कुछ बाइंग जो है अपनी कंटिन्यू करेगी। अब बीटीसी में हमारे पास ये तो हुई वीकली टाइम फ्रेम की पिक्चर। हमारे पास इसके अलावा ये देखें, जैसे हमारे पास प्रीवियसली कुछ चार्ट चलते आ रहे हैं, बेहतरीन जो है वो वर्कआउट कर रहे हैं, सब चीज़ें लिखी हुई हैं, आप लोगों को बताई भी हुई हैं और कुछ क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बीटीसी क्या कर रहा है, बीटीसी जस्ट एक जो है वो चैनल लेके चलता चला ही जा रहा है और इस चैनल का जो ब्रेकआउट है ना, अभी क्लियर कोई ब्रेकआउट तो नहीं हुआ लेकिन ये है कि हमारे पास मार्केट ने कुछ इसमें टोन दिखाई है। अगर हम लोग लेट्स सपोज इसको एक ब्रेकआउट में कंसिडरेशन में भी लाते हैं ना, जिसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, जिसके लिए हमें यहाँ पे कुछ ये सिनेरियो निकालना पड़ेगा, ये वाला। तो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट उस चैनल के ब्रेकआउट के साथ राइट नाउ क्या कर रही है, प्ले ही कर रही है। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे 1 COB का एक एविडेंस दिया है। अगर मार्केट जो है वो इससे ऊपर ऊपर सस्टेन हो जाती है, इस वाले की बात हो रही है, ये जो हमारे पास रेड कैंडल है,
फिर हमारे पास क्या पिक्चर होगी कि मार्केट जो है वो यहाँ से अपवर्ड जो है वो कुछ कंटिन्यूएशन दे सकती है हमें, क्योंकि इसी जगह पे सेम आपके पास क्या सिनेरियो पड़ा हुआ है, ये जो 1 COB है, ये देखें उसी जगह पे मार्केट क्या कर रही है, कुछ डेवलपमेंट जो है वो दे रही है। अच्छा, अब इससे आगे की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास क्या है कि मार्केट में हमें मल्टीपल फैक्टर्स भी देखने हैं, मल्टीपल सिनेरियोज भी देखने हैं, और एक चीज जो हमें इस कहानी में मजेदार लग रही है या फिर दिख रही है वो ये है कि मार्केट जो है वो 80K से ऊपर ऊपर क्या है, सस्टेन होना शुरू हो चुकी है। तो अगर मार्केट डेफिनेटली 80K से ऊपर ऊपर सस्टेन होगी तो फिर डेफिनेटली हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो 85K एंड देन 90K की तरफ जो है वो रेंगते रेंगते चलती चली जाए। ये हो गई हमारे पास D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग पिक्चर। D1 के जो टाइम फ्रेम की जो पिक्चर है वो फिलहाल ये है कि मार्केट कुछ स्ट्रगल जरूर कर रही है, लेकिन फिर भी कुछ मुश्किलात का सामना है अगर मैं आसान अल्फाज में बात करूं तो। 4 पे जब हम लोग आते हैं ना, H4 बहुत इस टाइम आउट क्लास जो है ना परफॉर्मेंस दिखा रहा है। H4 में जो हमारे पास जिस चैनल की हम लोग बात कर रहे थे ना अभी, और ये चैनल अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को प्रीवियसली भी लगा के दिया था कि मार्केट क्या कर रही है, H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इस बुलिश चैनल के अंदर चलती चली जा रही है, और आप लोग इस बुलिश चैनल को मैक्सिमम टाइम के लिए यूटिलाइज भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या पिक्चर है, मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, अगर हम H4 के ऊपर आते हैं तो H4 में हम लोगों ने यहाँ से एक बाय होल्ड की हुई है। अभी आप लोगों के पास थोड़ी देर बाद स्ट्रीम भी लग जाएगी तो आप लोगों को फर्दर आइडिया भी हो जाएगा कि हमारे पास यहाँ पे क्या सिनेरियो बन रहा है। अब जिन लोगों ने ये बाय होल्ड की हुई है, ये बाय वो थी जो आप लोगों को थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन जो है वो लगवा के दी गई थी, और ये कल की स्ट्रीम में भी आप लोगों के पास थी, तो आप लोगों ने यहाँ पे TP1 अपना निकाल लेना है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि भाई आपने यहाँ पे TP1 बुक कर लेना है, ताकि ये ना हो कि कोई ऐसा न्यू यूजर हो तो उसको पता ही ना लगे कि यहाँ पे क्या करना है या फिर यहाँ पे क्या सिनेरियोज जो है वो होंगे। लें जी, ये हमारे पास जो TP1 का लेवल है वो है, और फर्दर हम लोग क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो RSI जो टॉप बैठा हुआ है, RSI डिप का जो टॉप है प्लस POC की जो हमारे पास यहाँ पे कंफर्मेशन है, यहाँ से हम लोग एक सेल की प्लानिंग देखेंगे। लेकिन पहले मार्केट जो है कुछ यहाँ पे जाए, क्योंकि ये वन कैंडलस्टिक का जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये वाला 1 COB, ये बड़ा मजेदार है। अगर मार्केट इससे नीचे नीचे रहती है तो यकीनन मार्केट आपको क्या करेगी, मार्केट आपको कुछ सेल 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 की ट्रेड जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे डिलीवर और प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं अपनी आसानी के लिए, ये तो हमारे पास ये पिक्चर हो गई, इसको जरा थोड़ा सा साइड पे करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर मार्केट इससे नीचे नीचे आप लोगों को रिजेक्शन दे तो आप लोग यहाँ से भी एक सेल की प्लानिंग जो है वो कर सकते हैं। ये फिलहाल लेवल है भाई, ऐसा लगा के काम करिएगा। बाकी की पिक्चर तो फिर हम लोग जो है वो कब देखेंगे, मंडे वाले दिन देखेंगे, या फिर मार्केट जरा प्रॉपर्ली ओपन हो लें तो फिर उसके साथ साथ चीज़ों को लेके चलते चले जाएंगे। अच्छा जी, अब हम आते हैं ज़रा गोल्ड की तरफ। गोल्ड में हमारे पास क्या पिक्चर चल रही है, गोल्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो गोल्ड में हमारे पास जो पिक्चर चल रही है, यहाँ पर जो हमारे पास PNL होल्ड है उन्हीं के साथ हम लोग जाएंगे री एंट्री के तौर पे। मेरा नहीं ख्याल अभी कोई भी सच्चा ऐसी चीज़ है जिसे हम लोग ये कहें कि मार्केट में कोई बहुत पैनिक सिचुएशन है, क्योंकि मार्केट ने 4715 पे दिया क्लोजिंग। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट अगर दोबारा आए आपके पास कहाँ पे, कोई 4680 पे, कोई 4670 के लेवल पे, कोई समथिंग लाइक दैट ना, तो आप लोग यहीं से एक बाय को प्लान और प्ले कर सकते हैं। अच्छा, ये बेसिकली 4640 से लेके तो 4660 का जोन बन रहा है और 70 का जोन बन रहा है बाइंग का अकॉर्डिंग टू H4। ये फिर आपके पास ये है कि एक लॉन्गर टर्म बाइंग का जोन भी है। वैसे तो हमारे पास यहाँ पे प्रीवियसली पिक्चर्स पड़ी हुई हैं जिनको मार्केट रिस्पेक्ट भी कर रही है और प्ले भी कर रही है। अब ये डिपेंड करता है कि आप लोगों ने चीज़ों को कहाँ तक प्लान और प्ले करना है। तो ये फिलहाल एक ऑर्डर है, इसको अपने पास माइंड में रख लें। सेल वाला जो ऑर्डर लगा हुआ है इसमें री एंट्री हमारे पास क्या होगी, वैलिड होगी। सेल वाला जो ऑर्डर है इसमें हमारे पास री एंट्री क्या होगी, वैलिड है। री एंट्री इसमें वैलिड है और री एंट्री इसमें भी वैलिड है। अगर मार्केट 4650 से नीचे आएगी तो फिर हम लोग टाइम बिहेवियर के साथ साथ देखेंगे कि हमें फर्दर क्या एक्शन परफॉर्म करना है। आई होप कि मैंने सारी चीज़ें बड़े मुख्तसर से टाइम में क्लियर कर दी हूँ। आप लोगों ने सिर्फ करना ही है कि अगर आप लोगों ने स्मॉलर टाइम फ्रेम में इन चीज़ों को प्ले करना है तो फिर आप लोग क्या करेंगे, RSI की टेक लेंगे और RSI के साथ जाकर चीज़ों को प्लान और प्ले करते चले जाएंगे। लें जी, सी यू ऑन मंडे, अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैप्पी वीकेंड, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।